सभी बच्चों को नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 8वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर आपकी 10 है और तारीख यानी डेट है 24 अगस्त 2021। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से लाख की चूड़ियाँ, लेखक हैं कामतानाथ, का 5वां भाग पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप इस कहानी को एक बार में अपनी पाठ्य पुस्तक से भी पूरा पढ़ सकते हैं। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों कि हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने उधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई और ना ही भट्टी। तो लेखक क्योंकि बहुत दिनों बाद आया था प्यारे बच्चों, इसीलिए उसको उसकी ना तो मचिया यानी जिस पर बैठने की स्टूल टाइप थी वो नज़र आई और ना ही उसकी भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लला, मशीन युग। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदर कांच की चूड़ियों में होती है सुंदरता, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथ पैर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही। मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने विषय बदलने का कहा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना ही भूल गया। तो प्यारे बच्चों, लेखक बचपन में अपने मामा के यहाँ जाता था जब बदलू उसको लाख की गोलियाँ सुंदर सुंदर बना कर देता था। वो उसे बड़ा अच्छा लगता था। समय बीत गया क्योंकि उसका ट्रांसफ़र उसके पापा का होता रहता था, पिताजी का, तो उसका आना नहीं हुआ। जब वो दोबारा अचानक उसे याद आया, किसी काम से गांव आया था, तो अचानक से उसको बदलू की याद आई और तब तक वो बहुत बड़ा हो चुका था। तो उसने बदलू के यहाँ निश्चय किया, बदलू से बात की और उसने काम धाम पूछा। जब वो उसके घर में घुसा तो उसे उसकी बैठने की मचिया नज़र नहीं आई और भट्टी भी नज़र नहीं आई। जब उसने पूछा कि काम नहीं करते क्या, तो उसने कहा कि अब गांव गांव में कांच की चूड़ियाँ हो गई हैं, तो हमारी चूड़ियाँ कौन पूछेगा, यानी लाख की चूड़ियाँ। उसका दुख इस बात से नज़र आता है प्यारे बच्चों। कहता है कि मशीन युग है, कि आजकल सारा काम तो मशीन से होता है, खेती भी मशीन से होती है। और फिर उसका जो दुख उभरता है इस लाइन से समझ सकते हैं आप कि जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, जल्दी टूट जाता है, ये लेखक उससे कहता है। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों, इसमें जो बदलू का दुख है कि जो हाथ के काम धंधे हैं, अब चाहे वो मिट्टी के बर्तन बनाना हो या सूत काटना हो या फिर बदलू की तरह लाख की चूड़ियाँ बनाना हो, मशीनी युग ने इन लोगों के काम धंधों को ख़त्म कर दिया। ये एक बहुत बुरी बात है और इस कारण से लाखों लोग बेरोज़गार हो गए, उनके पास खाने की कमी हो गई, वो अपना जीवन अच्छे से नहीं चला पा रहे। इस पाठ में जो सबसे बड़ा दुख है वो यही है। तो मशीनों का उपयोग करना चाहिए प्यारे बच्चों, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो भाई मशीन पर काम नहीं कर सकते या जिनके पास हाथ से काम करने का हुनर है, उनका भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए समय समय पर कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे उनका काम धंधा, उद्योग धंधा, घरेलू जो काम धंधे हैं वो उनको बढ़ावा मिले। तो वो अपनी बेटी रज्जो को बुलाता है, आम की फसल के बारे में पूछता है और उसको आम खिलाने के लिए कहता है। तो कुछ नए शब्दों को भी जान लेते हैं प्यारे बच्चों हम। मचिया छोटी खाट को कहते हैं, दमा अस्थमा की बीमारी, फसली खांसी किसी विशिष्ट फसल या मौसम में होने वाली खांसी, व्यथा
यानी परेशानी, लहकर, खुश होकर, मुखातिब यानी किसी की ओर मुंह करके बोलना। तो पहला प्रश्न हमारा है कि जब लेखक काफ़ी समय बाद बदलू के घर गया तो उसे क्या बदलाव नजर आया। तो बदलाव यही आया, ना तो उसे मछिया दिखाई दी और ना ही भट्टी। तो पहला प्रश्न ये है कि जब लेखक काफ़ी समय बाद बदलू के घर गया तो उसे क्या बदलाव नजर आया। तो उत्तर है लेखक को बदलू के घर ना तो मछिया दिखाई दी और ना ही भट्टी, ये बदलाव उसे नजर आया। प्रश्न 2, गांव में बदलू का लाख की चूड़ियों का काम क्यों बंद हो गया था। तो उत्तर है गांव में बदलू की लाख की चूड़ियों का काम इसलिए बंद हो गया क्योंकि मशीन द्वारा निर्मित कांच की चूड़ियों का प्रचलन हो चुका था। यानी कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा बिकने लगी थी, उसका प्रचलन चालू हो गया था, इसीलिए बदलू की लाख की चूड़ियाँ बिकनी या लोगों ने खरीदनी बंद कर दी। प्रश्न 3 है कि मशीनी युग से बदलू का क्या अभिप्राय था। तो उत्तर है मशीनी युग से बदलू का अभिप्राय यह था कि अब सभी काम मशीन द्वारा होते हैं। प्रश्न 4 है लेखक के इस कथन का भाव लिखिए कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। तो उत्तर है कि मशीनी युग ने कितनों के हाथ काट दिए। इसका मतलब यह है कि जब से मशीनों का युग प्रारंभ हुआ तब से हाथ से बनी वस्तुओं का प्रचलन कम हो गया। इसी कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए, क्योंकि मशीन से 20 आदमियों का काम एक अकेली मशीन करती है, तो 19 लोग बेरोजगार वैसे ही हो जाते हैं। तो इसलिए मशीनी युग से उद्योग धंधों पर, जो घरेलू उद्योग धंधे थे, उन पर बहुत ही बड़ा असर पड़ा। 5वां और अंतिम प्रश्न आपका गतिविधि है कि घर में बड़ों की सहायता से गांव के उन कामों की सूची बनाइए जो मशीनी युग की वजह से या तो बंद हो गए हैं या काफ़ी कम हो गए हैं। तो इसका उत्तर है नंबर 1, खेत की जुताई में मजदूरों का प्रयोग होता था, वो बंद हो गया। फसल की कटाई में मजदूरों का प्रयोग होता था, वो भी बहुत कम और बंद सा हो गया है। मिट्टी के बर्तन बनाना, ये भी, इस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा। बांस से घरेलू वस्तुएं बनाना, वो भी अब उस पर भी असर पड़ा है, जिसके कारण बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वर्कशीट लाख की चूड़ियों का ये गद्यांश समझ आया होगा। इसमें जो मुख्य समस्या है वो भी समझ में आई होगी कि मशीनी युग के कारण कितने लोग बेरोजगार हुए, क्योंकि मशीन ही इतने सारे लोगों का काम अकेला कर लेती है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूँगा जल्दी ही आपकी अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। मास्क लगाकर ही बाहर जाएं, भीड़ भाड़ में जाने से बचें और प्यारे बच्चों, घर का खाना खाएं और स्वस्थ रहें।